जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपके लगाए हुए पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर पा रहे, हरे भरे भी नहीं है और उनके ऊपर फूल फल सब्जियां भी नहीं बन पा रही, आप बहुत सी खादें भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आंखें बंद करें। आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें, चाहे पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं या गमलों में। आपके पौधों के ऊपर ब्रांचेज और पत्तियों की भी कमी नहीं होगी, फूलों फलों और सब्जियों की भी कमी नहीं होगी। इस फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से हासिल करना है और मज़ीद इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तमाम बातें जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पौधे सब्जियों वाले हैं या फलों वाले हैं या दरख्त हैं या इसके अलावा इंडोर प्लांट्स हैं या बेल्स वाले पौधे हैं, अगर उनकी ग्रोथ रुकी हुई है या ब्रांचेस की कमी है, पत्तियों की कमी है, पौधे कमज़ोर हैं, इंसेक्ट के अटैक की वजह से बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं या इसके अलावा खाद की कमी की वजह से वो सही तरह ग्रो नहीं कर पा रहे, तो फिर आप समझ लें आपके पौधों की मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा की कमी है। तो ग़िज़ाई अज्जा को पूरा करने के लिए दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फ़राहम कर दिए जाएँ, पौधों की रुकी ग्रोथ भी दोबारा से शुरू हो जाती है, पत्तियों और ब्रांचेस में भी इजाफा होता है, फूलों फलों और सब्जियों की पैदावार में भी बेशुमार इजाफा होता है। वो दो ख़ास न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। उसमें एक न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम ये होगा कि पौधे को घना करना, ब्रांचेस को लंबा करना, मज़ीद नई ब्रांचेस और कॉम्प्लें पैदा करना, पत्तियों का साइज़ बड़ा करना और पौधे को हरा भरा कर देना। और इसी तरह दूसरा न्यूट्रिएंट इस फर्टिलाइज़र के अंदर पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस डायरेक्ट जड़ों पर काम करता है। जिस पौधे की जड़ें हेल्थी होंगी, ज़्यादा फैलाव में आएंगी, ज़्यादा मजबूत होंगी, उस पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो भी मजबूत होंगी और इसके साथ साथ पौधे के ऊपर जब फूल बनने का वक्त आएगा तो बेशुमार फूल होंगे। फूल झड़ने के बजाय फलों और सब्जियों में भी मुंतकिल होंगे। अगर आपके पौधों पर फ्लावरिंग नहीं बनती, इस फर्टिलाइज़र से बआसानी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। वही पौधे जिनके ऊपर फूलों की कमी है, वही पौधे फूलों से भर जाएंगे। मज़ीद इसके अलावा पौधे पर फ्लावरिंग होने के बाद झड़ जाती है, वो भी नहीं झड़ेगी, बल्कि बनने वाली जितनी भी फ्लावरिंग है फलों और सब्जियों में 100% मुंतकिल होगी और जो फल और सब्जियां बनेंगे वो जायकेदार, रस भरे और अपने वक्त पर ही तैयार होंगे। तो चलिए अब जानते हैं इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करना है और कैसे अप्लाई करनी है। इस फर्टिलाइज़र का नाम है DAP फर्टिलाइज़र। DAP सबसे मारूफ और मशहूर फर्टिलाइज़र है जो पूरे वर्ल्ड में किसान इस्तेमाल करते हैं और ये आम गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाती है, दराज ऐप के ज़रिए भी मिल जाती है। इस फर्टिलाइज़र को अगर 1 kg अपने घर में ला के रख लें तो आपका पूरा साल आसानी से निकल सकता है। इस फर्टिलाइज़र को जब भी आप ख़रीदें तो फौरी तौर पर इसे बंद जार में रखें ताकि हवा ना लगे। अगर हवा लगेगी ये मेल्ट हो जाती है, तो इसे प्रोटेक्ट रखें और हस्बे ज़रूरत जब ज़रूरत पड़े इसे इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइज़र को 2 मौक़ों पर इस्तेमाल करें तो भरपूर फ़ायदा मिल सकता है। जैसा कि जब आप प्लांटिंग करें, किसी पौधे को लगाएं, सीडलिंग करें, पनीरी ट्रांसप्लांट करें, तब आप इसे अप्लाई करें मट्टी तैयार करते वक्त। तो जब मट्टी तैयार करते वक्त आपने अप्लाई करनी है तो ये जहन में रखें, फ़र्ज़ करें इतना सा गमला है तो इतने गमले के लिए आपने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करनी। और इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने का दूसरा वक्त वो होता है जब पौधे के ऊपर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग बनना शुरू हो जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आसान सा तरीका ये है, पहले गमले की गुड़ाई करें, सादा पानी लगाएं और इतने से गमले के लिए आपने क्या करना है, एक चुटकी इस तरह DAP फर्टिलाइज़र की पकड़नी और ऊपर इस तरह बखेर देनी है। बाद में पानी नहीं लगाना। 2 3 4 दिन के बाद जब मिट्टी ड्राई हो, पानी लगाने की ज़रूरत हो, फिर एक मरतबा गुड़ाई करें और फिर आप सादा पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह अप्लाई करने से क्या होगा, पौधे नई फ्लावरिंग फ्रूटिंग पैदा करने के साथ साथ नई ब्रांचेस कॉम्प्लें भी बनाते रहेंगे, पौधों की हेल्थ अच्छी रहेगी, पौधे हरे भरे भी दिखेंगे और भरपूर सब्जियां फल भी पैदा करते रहेंगे। मज़ीद इसके अलावा आप किसी भी प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ज़मीन में लगाए हुए दरख्त हैं,
یا سبزیاں ہیں یا پھولوں والے پودے ہیں، گملوں میں لگائے ہوئے جتنی بھی سبزیاں پھولوں والے پودے ہیں، ان کے لیے آپ اپلائی کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جب آپ اسے اپلائی کریں پہلے پانی لگائیں، پھر اس فرٹیلائزر کو اپلائی کریں۔ اس فرٹیلائزر کو اپلائی کرنے کے بعد دوسری کھادوں کی ضرورت رہے گی نہیں۔ صرف صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں تو بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، کوئی رائے ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔